अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुनील गुरीरो एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश गुरु। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट के अंदर कोई मुकम्मल हो जाए बात, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं क्लास में बच्चों को लेसन दे चुका हूं, अम्मी खाना पका चुकी हैं, बच्चे खेलने के लिए निकल चुके हैं, जा चुके हैं। इस किस्म के तमाम सेंटेंसेस जो प्रेजेंट के अंदर मुकम्मल काम की नोयत दिखा रहे हैं, उन सब को ट्रांसलेट करने के लिए जो जरूरी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ना। सबसे पहले हम जाएंगे फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, अब तक हम पढ़ते आए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जहां पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया है। अब हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब होगा हमारा, वो रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं गो को, सेकंड फॉर्म गो की वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज गोन। इसी तरीके से राइट, रोट, रिटन। तो आज हम थर्ड फॉर्म के अंदर सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मेन वर्ब, सपोज ही हैज गॉन टू स्कूल। अब परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हैज, शी के साथ हैज, वी के साथ हैव, आई के साथ है। अब कंफ्यूजन ये है कि हम हैज किस जगह पे यूज करेंगे और हैव किस तरह के। बिल्कुल आसान तरीकेकार है। जहां पे भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी ये चीज बारहा पढ़ चुके हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां पे हम डज यूज कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम सिर्फ और सिर्फ हैज लगाएंगे। बाकी तमाम, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ भी हैव लगेगा। I have, we have, you have। थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी he, she, it एंड कोई भी सिंगुलर नाम, उसके अलावा थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी हम have लगाएंगे। they have, boys have। इसी तरीके से अगर हम इसी सेंटेंस को हम I के साथ करेंगे, I have gone to school। we के साथ अगर हम बनाएंगे, we have gone to school। she के साथ she has gone to school। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जितने भी होंगे उन सब के साथ, यानी रिपीट कर रहा हूं, he, she, it एंड कोई भी नाम, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ अगर सब्जेक्ट ही हो, she हो, कोई भी सिंगुलर नाम हो तो हैज। इसके अलावा तमाम सब्जेक्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ हम हैव को यूज करेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज और हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, एंड आवर सेंटेंस इज कंप्लीटेड। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से इसी ही सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव करना चाहें तो कैसे हो सकता है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ एनओटी, नॉट का इजाफा करेंगे। ही has not gone to school anywhere। इसी तरीके से सेम कंडीशन में ही की जगह अगर शी आए तो भी सेम। अगर आए वी या यू आए तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट गॉन। इसी तरीके से वी हैव नॉट गॉन। इसी तरीके से यू हैव नॉट गॉन। और अगर इसको हम चेंज करना चाहें इंटेरोगेटिव में, यानी कि हम कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई सवाल करना चाह रहे हैं, इंटेरोगेशन करना चाह रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, यानी हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या ये स्कूल के लिए निकल चुका है, क्या ये स्कूल जा चुका है। बिल्कुल। अगर फाइनली अगर इसको हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर भी रहे और नेगेटिव भी रहे, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल।
इसको मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा, यानी ऐसे वो तमाम सेंटेंस जिनमें काम मुकम्मल हो चुका है, वो पढ़ चुके हैं, लड़कियां गीत गा चुकी हैं, ऐसे तमाम वो काम जो प्रेजेंट के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़ते हैं। उनकी ट्रांसलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल हमने लिखा है यहां पे, he has gone to school, इसको अगर हम नेगेटिव करेंगे he has not gone to school, अगर इसको इंटेरोगेटिव में करेंगे has he gone to school, अगर इसको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर हम चेंज करेंगे तो करेंगे has he not gone to school। Thank you very much for watching this video. Please subscribe my channel. Thank you so much.